नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं भास्कर भट्टाचार्य, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। मैं स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए वास्तु ज्योतिष का काम करता हूं, जिसमें मैं टैरो डाउजिंग का भी यूज़ करता हूं। और वास्तु करते समय मुझे कुंडली की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हमें ज्योतिष के पास जाने पर पूछना क्या चाहिए। हम अक्सर ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें वास्तव में ज्योतिष विद्या का उपयोग अपने लिए कैसे करना चाहिए। तो ज्योतिष विद्या का उपयोग अपने लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से आपको करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जन्म कुंडली आपके जीवन का प्रोटोकॉल है। जो जीवन इस शरीर में है उसका एक प्रोटोकॉल है। शरीर का प्रोटोकॉल नहीं है, ये जीवन का प्रोटोकॉल है। आपको जीवन कैसे बिताना है, किन शर्तों पर बिताना है, किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करता है, ज्योतिष विद्या आपका मार्गदर्शन करता है। जब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आपको प्रश्न क्या करना चाहिए? तो मुख्य रूप से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जैसे कैरियर। मैं कैरियर के बारे में जानकारी चाहता हूँ, तो अब आपको ज्योतिषी के पास जाकर सबसे पहले ये पूछना पड़ेगा कि कृपया मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं, आप उसके बारे में मुझे मार्गदर्शन करिए। मेरी जन्म पत्रिका आपके सामने मैंने प्रस्तुत करी है। तो पहला प्रश्न होना चाहिए कि मुझे किन सेक्टर में काम करना चाहिए, किस क्षेत्र में मुझे काम करना चाहिए। ज्योतिष सबसे पहले आपको सेक्टर बताता है कि इस सेक्टर में आप अपना फोर्स लगाइए, अपनी ताकत को लगाइए। जब आप सही दिशा में, सही क्षेत्र में अपनी ताकत को झोंक देते हैं तो वो जो समय है आपका क्वालिटी टाइम हो जाता है। आपके उसमें किए हुए मेहनत, उसमें लगाए हुए समय, आपके परिवार का सपोर्ट, जब तक आप उस क्षेत्र में कुछ हासिल नहीं कर लेते तब तक परिवार आपका बैक सपोर्ट होता है। तो उनका जो एफर्ट है, उनका जो मेहनत है, उनका जो पैसा है, उनकी जो सहायता है, जब आप घर से निकलते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें रेडी करके देते हैं, आपके कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, तो उनकी भी मेहनत का सही रिजल्ट किस सेक्टर से आपके माध्यम से मिलेगा। तो आपको सबसे पहले पूछना है कि मेरे लिए कौन सा क्षेत्र नेम फेम वर्किंग फोर्स के लिए सही है। तब वो ज्योतिष अपनी गणना के अनुसार, जो कि भारतीय वैदिक ज्योतिष है, उसको देख करके वो आपको सबसे पहले आपका क्षेत्र बताएगा कि इस सेक्टर में जब आप काम करेंगे तो आपको नेम फेम मिलेगा, आपको अपने कार्य का सही मूल्यांकन होगा। अक्सर आप देखते होंगे कुछ लोग कार्य तो करते हैं लेकिन उनके कार्य का मूल्यांकन नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम जो अपने टाइम एफर्ट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका हमें बेनिफिट 100% मिले, इवन 110% मिले। तो सबसे पहले क्षेत्र का निर्धारण करना है। उसके बाद आपको कहना है कि क्षेत्र का निर्धारण हो गया है, अब कृपया ये बताएं इसमें मैं क्या काम करूं जिससे मैं बेटर परफॉर्म कर सकता हूं।
तो माननीय ज्योतिष जो है वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ आप इस क्षेत्र में यह कार्य करें, इससे संबंधित कार्य करें। अब आप पूछिए कि इस क्षेत्र में मुझे सफल होने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने कभी सोचा ही नहीं, आपने कभी पूछा ही नहीं। आप जो प्रश्न करेंगे ज्योतिषी उसी डायरेक्शन में आपको जवाब देगा। हम यूं ही बस पूछ के आ जाते हैं, उसके बाद हम दिशा भ्रमित हो जाते हैं, हम 4 बार जाते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हमने सही प्रश्न नहीं पूछा है। ज्योतिषी कोई भगवान नहीं है, वो तो एक मैथमेटिशियन है, वो तो एक गणितज्ञ है। वो कैलकुलेशंस को पढ़ता है, उसके रिपरकशन को बताता है कि ये करने से ये होगा, इस क्षेत्र में जाने पर इसकी पॉसिबिलिटीज है। वो गणित करता है, वो शुद्ध गणित करता है, वो कोई जादूगर नहीं है। इवन मैं भी कोई जादूगर नहीं हूं। बस इतनी सी बात है कि हम मैथमेटिक्स करते हैं और गणनाओं के अनुसार और पूर्व अनुभवों के आधार पर मैचिंग करके जो हमने रिजल्ट को पाया है, उसमें कुछ हमारी रिसर्च है, कुछ हमारे पूर्व ऋषियों की रिसर्च है, ठीक है ना। वर्तमान समय के भी जो ऋषि हैं जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, उनकी कुछ फाइंडिंग्स है, तो उनका एक समग्र अनुभव को आपके सामने रख दिया जाता है कि ये परसेंटेज में, इस अनुपात में आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा को कहाँ पर लगाना है, सटीक कहाँ लगाना है, इसका रास्ता, इसका स्थान वो बताता है। अब चूंकि प्रश्न आपको करना है, तो हम अगर सही प्रश्न नहीं करेंगे तो हम 3 बार 4 बार जाने के बाद फिर बोलेंगे कि हम तो कंफ्यूज हो गए, ये ज्योतिषी तो कोई काम का नहीं होता है, ये एक बना हुआ आडंबर सा है, या ये एक मिथक है। नहीं दोस्तों, ये शुद्ध गणित है और इसमें आपका प्रश्न करना बहुत मायने रखता है। तो हम अक्सर ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें सही प्रश्न क्या करना है। फिर अलग अलग ज्योतिष के पास हम जाते हैं, हम सोचते हैं हम विषय तो कैरियर का ही पूछ रहे हैं, लेकिन आप हर बार अलग प्रश्न पूछते हो तो उसका जवाब ज्योतिषी जो भी सामने रहता है वो अलग तरीके से देता है, ठीक है ना। क्योंकि आपके प्रश्न के बेसिस पे वो कैलकुलेशन कर रहा है। तो जैसे ही प्रश्न अलग होता है उसका रिजल्ट अलग हो जाता है, उसका प्रिडिक्शन अलग हो जाता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम प्रश्न क्या कर रहे हैं और उसकी फाइंडिंग्स वो देगा। तो हम अगर सटीक प्रश्न, एक ही प्रश्न सबसे करते हैं, तो आप देखेंगे सभी कोई एक ही बात कह रहे हैं, एक ही दिशा में आपको भेज रहे हैं। हमेशा वेरिफिकेशन करना चाहिए, हमेशा आपको 2 अलग ज्योतिषियों के पास जाकर के 2 या 3 और प्रश्न एक ही करना चाहिए और उस पर कन्फर्मेशन ले लेना चाहिए। तो आपको विश्वास आ जाएगा कि जब तीनों ज्योतिषी जो गणित बना करके बता रहे हैं वो मुझे एक ही डायरेक्शन का पता बता रहे हैं। फलाने मिठाई की दुकान किधर है, हम 3 लोगों से पूछते हैं तो हम सही जगह पहुंच जाते हैं। हो सकता है कि पहला आदमी अंदाजे से बता रहा हो, दूसरा आदमी जानकार हो, तीसरा आदमी वो भी अंदाजे से बता रहा हो, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारा प्रश्न सटीक होना चाहिए, एक ही प्रश्न होना चाहिए, एक ही पैटर्न में होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाला उसी को उसी भाव में समझ करके और फिर मुझे जवाब दे। तो इसलिए हमें पूछना चाहिए किन
चीज़ों से रिलेटेड मुझे अपने कैरियर पर ध्यान देना है, तो वो बताएगा कि आप इस सेक्टर में इन इन चीज़ों से संबंधित कार्य या व्यवसाय को सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कुंडली में आपका कैरियर 8वां भाव को दिखा रहा है, तो कोई भी ज्योतिषी आपको ये भी बोलेगा आप जो है अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ों में जाइए, उनके डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई करिए। ठीक है ना। तो ये तो मैंने जस्ट एक उदाहरण दिया है। तो पहला होगा डायरेक्शन, क्षेत्र, मुझे किस क्षेत्र में काम करना है। फिर आप पूछिए किन चीज़ों से संबंधित कार्य करना है। फिर आप तीसरा प्रश्न ये पूछिए कि महोदय मुझे सफल होने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जो मैंने तीसरा प्रश्न पूछा ये है प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल, पहले दूसरे भी प्रोटोकॉल ही थे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस चीज़ से संबंधित कार्य करना है। फिर तीसरा है इसमें सफल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब वो बताएगा कि आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। अप डाउन्स क्या है वो बताएगा। अब आप अपने करियर से संबंधित एक नोट्स बना लीजिए कि मुझे इन नियमों के दायरे में रह करके अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है। तो अब क्या हुआ, ये आपके लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट हो गया। देखिए कितनी अच्छी बात मैंने आपको बताई। ये लाइफ टाइम नहीं बदलेगा। आपको पता चल गया अब मेरा कैरियर में जो मैंने पढ़ाई करा, 20 साल पढ़ाई करा, एक इन्वेस्टमेंट करा, एक पूंजी बनाई, अपनी योग्यता बनाई। अब इस पूरी योग्यता को 20 साल के योग्यता को अपने परिवार के इन्वेस्टमेंट को जो उन्होंने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, इस पूरे इन्वेस्टमेंट को मैं किस दिशा में लगाऊं। और ये मैं लाइफ टाइम के लिए लगाना चाहता हूं। अगर मैंने इस इन्वेस्टमेंट को गलत दिशा में लगा दिया तो इसका बेनिफिट मुझे हो सकता है कि 2 ही साल मिल पाए। उसके पीछे मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट करके और इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी मेरे को रिटर्न्स ना मिले। लेकिन अगर मैं जान समझ के अपने इन्वेस्टमेंट को सही दिशा, सही डायरेक्शन में लगाऊंगा तो वो फिर धीरे 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 एक बड़े वृक्ष के रूप में ग्रो करेगा। अब आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो किसी ज्योतिष के पास जाकर के ये 3 प्रश्न सबसे पहले पूछे, यही आपका फंडामेंटल है। ये लाइफ टाइम के लिए है, ये अंत तक आपका नहीं बदलेगा। तो दोस्तों आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि कैरियर से संबंधित किस प्रकार से हम प्रश्न पूछें, और इसी प्रकार आपको अपने जीवन के हर सेक्टर में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप स्वयं एक एसेट हैं। अपनी योग्यताओं को आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास पहला प्रश्न सही होना चाहिए। दूसरा, मैं जिसके पास जाकर के प्रश्न को पूछ रहा हूं उस उत्तर को पाने के बाद मुझे और 2 जगह भी जाकर के कंफर्मेशन लेना चाहिए, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट जो मैं लगाऊंगा कहीं तो वो मेरा फ्रूटफुल होना चाहिए। तो अब जब आप कंफर्म हो लेते हैं तब आपको उस दिशा में कार्य करना चाहिए। और अब कैरियर में जब उतरे हैं तो ऐसा नहीं है कि जादू हो जाएगा। जादू कहीं नहीं होता है, दुनिया में कहीं भी जादू नहीं होता है। तो अब हम उस जगह पर जो भी अप डाउन आएंगे हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमें ये फील्ड नहीं बदलना है, हमें इसमें सफलता बेटर मिलेगी, दूसरों से बेहतर मिलेगी,
लेकिन स्ट्रगल तो रहेगा, हर फील्ड में स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि आपको स्वयं को समाज में स्थापित करना है। चुनौतियां सामने आएंगी। आपने नई दुकान खोली है तो लोग यूं ही तो भीड़ नहीं लगा लेंगे, आप क्वालिटी देंगे, आप ट्रस्ट देंगे, ठीक है ना, कि नहीं इनके पास जाने पर मुझे सबसे पहला ट्रस्ट मिलेगा। ये आदमी मुझे बेकार सामान भी अगर बेचता है तो बोल के बेचेगा कि देखिए इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी आप लेना चाहते हैं तो लीजिए। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा फील्ड क्या होना चाहिए, हम उसको बार बार न बदलें, फिर उस फील्ड में हमें स्ट्रगल करना है, अपना समय लगाना है, अपना इन्वेस्टमेंट लगाना है, और फिर वो एक समय के अनुसार बढ़ता चला जाएगा। फिर उस बीज से पौधे, फिर पौधे से वृक्ष, फिर वृक्ष में फूल और फल स्वयं ही लद जाएंगे। और जब कैरियर का सेक्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, पैसे आने लग जाएंगे, स्थायी रूप से आपको ग्रो होना शुरू हो जाएगा, उसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके का आप देखेंगे फ्रेंचाइजी लोग खोल लेते हैं, लेकिन अपना बिजनेस नहीं बदलते। ऐसा नहीं है कि अगर वो लोहे का काम कर रहा होगा तो जाके कॉस्मेटिक्स में घुस जाए। वो एक स्केल होता है, जब आप बहुत बड़े स्केल पे हो जाते हो तब आप बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, लेकिन जो काम आप करते हैं उसको फ्रेंचाइजी में बदल देते हैं। कुछ लोग बड़े भजिए का ही काम कर रहे हैं बट उसको फ्रेंचाइजी में कर दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें ग्रो किया है और आगे भी वो उसमें ग्रो ही करेंगे, उनको कन्फर्म हो चुका है। और कुछ आप देखेंगे मार्केट में दुकान खोल लेते हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल बहुत एफर्ट करते हैं, उसके बाद बंद करना पड़ता है। बंद इसलिए करना पड़ता है कि उनके पास 2 साल का बैकअप था, लॉस हो गया, अब वो दूसरे फील्ड में जाने लगते हैं। तो कहने का अर्थ है, अगर यही चीज़ को आप सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपके पैसे, समय, योग्यता का सही आउटपुट आपको मिल जाएगा। आप ना आप जादू चाहते हैं ना हम जादू कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी जानकारी के अनुसार आपको एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो मित्रों, समझिए कि प्रश्न कैसे करना है, ज्योतिष के पास पहुंच करके प्रश्न कैसे करना है, अपनी समस्या का समाधान कैसे लेना है, वो हमें क्या देगा ये तो बाद की बात है, हम उससे क्या लेंगे, हम उससे क्या निकाल पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न करना है आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना करके सभी लोगों को उस विषय पर जागरूक करूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।